सर्जरी रेजिडेंसी में क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वर्किंग आवर्स और भी बहुत कुछ। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सर्जरी लेना चाहते हैं तो प्रोज तो कम ही है, कॉन्स ज्यादा है। वर्क लाइफ बैलेंस इन रेजिडेंसी, तो रेसिडेंसी में पर्सनल लाइफ को भूलना होगा। आपका फ्यूचर स्कोप इसमें कैसा रहेगा? स्कोप मतलब सर्जन्स कैन नेवर बी आउट ऑफ डिमांड। Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed. Today we are here with a surgery resident named Dr. Rishika Neem. Welcome to our show, ma'am. थैंक यू। So let her introduce herself. Please. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ऋषिका नीमा, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल सर्जरी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सर्जरी रेजिडेंसी में क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वर्किंग आवर्स और भी बहुत कुछ। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सर्जरी लेना चाहते हैं अपनी पीजी एडमिशन में और पीजी काउंसलिंग में, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं तो रेसिडेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोज तो कम ही है, कॉन्स ज़्यादा है। उसमें ऐसा है कि वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है, 24/7 आपको वर्क करते रहना है। कभी कभी 72 आवर्स की भी ड्यूटी लग सकती है आपकी, तो हेक्टिक बहुत होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स। और प्रोज में तो यही कहेंगे कि आपके सामने पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको ठीक कर रहे हो तो एक सेटिस्फैक्शन होता है। बहुत ही स्किलफुल ब्रांच है, तो अगर आप स्किलफुल वर्क करना चाहते हैं और इंटरवेंशंस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है चूज़ करने के लिए। एंड यही, और फाइनेंशियली आपको बहुत ही फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, वर्क सेटिस्फैक्शन प्लस फाइनेंशियली भी आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी हमेशा। मतलब कभी भी आउट ऑफ वर्क कोई सर्जन नहीं जाएगा, हमेशा डिमांड्स में रहेंगे सर्जन। सो दैट्स इट। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एज अ स्टूडेंट व्हेन यू चूज फॉर द सर्जरी ब्रांच पर्टिकुलरली, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी उस समय? मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे जब सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो मुझे अच्छा लगा था सब चीज़ें देख के, कैसे वार्ड मैनेज करना है, कैसे आप प्री ऑप पोस्ट ऑप मैनेज कर रहे हो, और जो स्किलफुली आपको चीज़ें करनी हैं। तो वही सब चीज़ों से बहुत इंटरेस्टिंग मतलब सब कुछ लग रहा था, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया सर्जरी। आपका पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें? पर्सनल इंटरेस्ट है, यस। एंड व्हाट आर द कॉन्स? कॉन्स तो यही है कि बहुत ही हेक्टिक ब्रांच है। ऐसा नहीं सोच सकते कि इस टाइम पे फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसीज हमेशा रहेंगी आपके लिए, पेशेंट्स हमेशा वेट कर रहे होंगे वार्ड में आपके लिए, तो कभी भी रिलैक्स करने को नहीं मिलता है। और कंटिन्यूस ड्यूटीज़ रहती है, एटलीस्ट रेसिडेंसी में तो रहती है। फर्स्ट सेकेंड ईयर्स आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में थोड़ा रिलीविंग हो जाता है, उसके बाद तो ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड ईयर के बाद में तो लाइफ ठीक ही है। लेकिन रेसिडेंसी जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा। और ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में कितने घंटे इन अ वीक आपको काम करना पड़ता है? 24/7 ड्यूटी है। अगर मेरा पेशेंट बैड है तो मुझे उसको देखना है, पूरे टाइम देखना है। तो आपके ऑब्जर्वेशन हाँ, मेरे वार्ड में कितने पेशेंट्स उस पर डिपेंड कर रहा है। कितनी बार हम लोग यहाँ पे पूरे पूरे वीक जो है वो हॉस्पिटल्स में ही रह जाते हैं, घर नहीं जा पाते। ऐसा हुआ है कि ऑन अ स्ट्रेच में 7 डेज तक हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि मेरे साथ पेशेंट्स बहुत सारे थे और उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत थी, तो वो रहता है। तो ऐसा कुछ फिक्स आवर्स नहीं है। हमारे पेशेंट वार्ड में कितने हैं और कितने बैड हैं, कितने स्टेबल है, उस पर डिपेंड करता है पूरा। तो अगर आप सर्जरी ब्रांच में सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें को पहले देखते हुए फिर डिसीजन लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। वैसे तो आपने बता ही दिया है वर्क लाइफ बैलेंस इन रेजिडेंसी। ठीक है, रेसिडेंसी में पर्सनल लाइफ को भूलना होगा। नो पर्सनल लाइफ सिर्फ वर्क लाइफ ही है इधर तो, क्योंकि वही है कि पेशेंट्स बहुत है और सब कुछ जो है वो रेसिडेंट्स पे ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम सबसे जूनियर मोस्ट पीपल हैं यहाँ पे, तो सारा काम हमें ही देखना है, वार्ड हमें मैनेज करना है, प्री और पोस्ट ऑप हमें मैनेज करना है। तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं होता है। आपको सोने को मिल जाए ठीक से, आप प्रॉपर स्लीप ले लो, उतना ही काफ़ी है। प्रॉपर आपको खाने के लिए टाइम मिल जाए, उतना काफ़ी है। बाकी ऐसे कुछ पर्सनल लाइफ जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हॉलीडेज आ रहे हैं, संडेज आ रहे हैं, वेकेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू वर्क वर्क एंड वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पहले पूछा था, जो वर्किंग आवर्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपने बताया काफ़ी हेक्टिक है। यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर फुट। आपको हमेशा भागते रहना है, चाहे वो सैंपल कलेक्शन में हो, पेशेंट प्रोफाइल देखना हो, जो भी है। बट
इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हाउ इट विल चेंज? सेकेंड ईयर्स में ऐसा है कि आपके पास जूनियर्स है, तो आपको फॉलो अप करना है हर चीज़ का, काम उतना ही है, बस आपके लिए कोई है करने के लिए, तो हर चीज़ का फॉलो अप लेना है। तो काफ़ी रिलीविंग हो गया ना, क्योंकि खुद से नहीं जाके करना है चीज़ें, प्लस आपको टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो यू कैन यूज़ दैट टाइम टू स्टडी। और यहाँ पे सेकेंड ईयर में ऐसा है कि आपको और ओटीज करने को मिलेंगे, तो आपके स्किल Hands-on- डेवलप हो रहे हैं, hands-on हैंड्स ऑन मिलने लगता है। आपका फ्यूचर स्कोप इसमें कैसा रहेगा? स्कोप मतलब सर्जन्स कैन नेवर बी आउट ऑफ डिमांड, ठीक है, हमेशा पेशेंट्स रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ काम रहेगा आपके लिए। और इतने सारे चीज़ें, नया नया टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप हो रहे हैं, जिससे कि आप उसमें जो लर्निंग कर्व है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही है कि आप जितना नया नया चीज़ें सीखते जाएंगे उतना ही ईजी होता जाएगा सर्जरी करना। जैसे हम लोग ओपन से ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे लैप्रोस्कोपिक की तरफ, तो ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलप होता है, तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, नई चीज़ें हैं, तो बस करते रहना है उसको। लेप्रोस्कोप में ही स्कोप है, तो सर्जरी में बहुत स्कोप। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, जैसे कई लोग है सोच में रहते हैं कि हम लोग को पेरीफेरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन इन द सिटी, इन द टाउन आपको प्राइवेट कॉलेज काफ़ी अच्छी जगह से मिल रहा है, तो क्या चूज़ करेंगे? अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो क्या चूज़ करना चाहिए? उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज जो है वो लोकेशन पे काफ़ी डिपेंड करता है। वर्कलोड, पेशेंट लोड कितना है वहाँ पे। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे एक MYH है, ऑरबिंदो है, इंडेक्स है, ये हॉस्पिटल्स हैं, तो जो लोकलाइट्स होते हैं, जैसे दे गो टू ऑरबिंदो ऑल्सो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है। MYH मेन सिटी में, यहाँ पे भी पेशेंट लोड है, बट ऐसे कंपेयर करें तो ऑरबिंदो में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और MYH में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, और आयुष्मान होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो प्राइवेट प्रेफर करते हैं, तो पेशेंट लोड जो है वो ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे भोपाल में आपका चिरायू है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी काफ़ी, हाँ, वहाँ पे GMC भोपाल, तो वहाँ पे पेशेंट लोड काफ़ी है, वहाँ पे हैंड्स ऑन भी जल्दी मिलता है, तो वो आई थिंक बेटर है। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, लोकेशन वाइज वेरी करता है वो। और एक देखा गया है कि MS जनरल सर्जरी या फिर DNB सर्जरी, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? इसमें ये है कि DNB में आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हो, तो हैंड्स ऑन आपको हो सकता है जल्दी मिले। जो एक यहाँ पे एक रेसिडेंसी वाला जो काम करना पड़ रहा है, वो हो सकता है आपको वहाँ पे इतना नहीं करना पड़े। और बाकी सैलरी का डिफरेंस पड़ता है, स्टाइपेंड जो यहाँ मिल रहा है वहाँ पे जो मिल रहा है, उनका फर्क पड़ता है। बेसिकली काफ़ी कॉर्पोरेट कल्चर रहता है DNB में, तो आपको Yes. जितना काम करेंगे उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी और बाकी फोकस्ड वर्क रहेगा। यस। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे व्यूअर्स को जानना था, और इसमें हमने एक एक चीज़ बारीकी से पूछी है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैम उनका आंसर करेंगे। यस। और ऐसे ही और ब्रांचेस की वीडियोस के लिए बने रहें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट किस ब्रांच करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम और प्रीशियस टाइम। थैंक यू।